रहना, जिज्ञासा पूर्ण करके ही यहां से निवृत्त होना। तो आज कथा का प्रथम दिवस है। थोड़ा सा आप मुझे पहचानो, मैं भी आपको पहचानता हूं। थोड़ी हम दोनों की, हमारी और आपकी थोड़ी मित्रता हो जाए, पहचान हो जाए, उसके बाद कल से तो आनंद होगा। पूज्य महाराज जी विराजेंगे, संत जन पधारेंगे, नित्य रात्रि में भी कीर्तन श्रृंखला होगी, सबका आनंद हम लोग लूटेंगे। और अब तो बस ये सोच लो कि भाई पूरा हापुड़, और हापुड़ में भी ये जो क्षेत्र है ये अब श्रीधाम वृंदावन है, और साक्षात श्री राधा रमन लाल जी अपने शब्द विग्रह से यहां विराज रहे हैं। हम उन्हीं को श्रवण करने के भाव से बैठे हैं, उस भाव से इस कथा में पधारिए। आइए आज कथा के प्रथम दिवस और प्रथम महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में दो महात्म्य हैं, एक है पूर्व महात्म्य और एक है उत्तर महात्म्य। हम आप सब लोग मुख्य रूप से जिस महात्म्य को श्रीमद् भागवत के को श्रवण करते हैं वो पूर्व महात्म्य है। जब एक महीने की कथा होती है तब उत्तर महात्म्य भी कहा जाता है। उत्तर महात्म्य में ब्रज का बहुत सुंदर भाव बताया है। महात्म्य का मतलब क्या? महात्म्य का मतलब महत्व। भागवत की कथा कितना महत्व विद्यमान करती है, कितने महत्वों को समेटे हुई है, क्यों सुनी जाती है कथा, भागवत कथा सुनने का महत्व क्या होता है, कराने का महत्व क्या होता है, आदि आदि वो सब आज बताया जाएगा। इसलिए सावधानी से सब लोग श्रवण करना। महात्म का प्रथम श्लोक सब लोग मेरे साथ में गाइए। 4 भागों में हम लोग इस श्लोक को गाएंगे, सब लोग मेरे साथ में गाइएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का परिचय है इसमें। वृंदावन तो आप सब लोग आते ही रहते हैं। मैं तो आज जब हापुड़ आ रहा था तो वृंदावन से चला, और हापुड़ आने में ऐसा लगा कि मैं वृंदावन के दूसरे मोहल्ले में आ गया। इतना ही पास है, कोई अब दूर तो रह नहीं गया। इतने बढ़िया रोड बन गए, सब अच्छा हो गया। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ सब एक प्रकार से एक जैसे ही हो गए हैं, सब इतना समीप हो गया वृंदावन। तो वृंदावन आप सब लोग आते रहते हैं। वृंदावन में विविध प्रकार के हमारे यहाँ जितने भी देवालय हैं सबका दर्शन भी आप करते हैं। परंतु बंधुओं, एक भाव बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति के प्रभाव को देखना उचित है कि स्वभाव को देखना उचित है? स्वभाव। व्यक्ति के प्रभाव पर रीझना उचित है कि स्वभाव पर रीझना? स्वभाव पर। वृंदावन में और अन्य जहां भी आप श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हो, वहां पर ठाकुर जी अपने प्रभाव से विराजमान है। गोवर्धन में जाओ तो वहां उनका प्रभाव क्या है? नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। श्री वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करो तो उनका प्रभाव क्या है कि त्रिभंग लली ठाकुर जी बांकी अदा से दोनों पैरों को टेढ़े किए, मुकुट टेढ़ा है, पूरी त्रिभंग लली ठाकुर जी विराजमान है। ये उनका प्रभाव है। बद्रीनाथ जाओगे तो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण वहां पर तपस्या के रूप में विद्यमान है। ये उनका प्रभाव है। द्वारिका जाओगे तो राजा धीराज महाराज द्वारिकाधीश
योगेश्वर कृष्ण वहां पर राजा के रूप में अपने प्रभाव से विद्यमान हैं। दक्षिण भारत में जाओगे तो शेषनाग की सैया पर भगवान नारायण विराजमान हैं, श्री रंगनाथ अपने प्रभाव से विराजमान हैं। जगन्नाथपुरी जाओगे तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में अपने प्रभाव से श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी अपने स्वभाव से विराजमान। कहने का अभिप्राय, नेत्रों से जिन ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है तो उनके प्रभाव दर्शन में आ रहे हैं, लेकिन कथा में आंखों से दर्शन नहीं होगा, कानों से श्रवण होगा, और कानों से श्रवण में प्रभाव का नहीं स्वभाव का दर्शन होगा। वही श्री राधा रमन लाल जी, वही वृंदावन बिहारी लाल जी जो बांकी अदा से खड़े हैं, वो सूरदास पर कैसे कृपा करने उसकी कुटिया में चले जाते हैं, कैसे कुम्मन दास पर कृपा करने के लिए उसकी गोद में खेलते हैं, कैसे मीराबाई पर कृपा करने के लिए उसके साथ नृत्य करने लगते हैं। ये उनका स्वभाव है, और इस स्वभाव का दर्शन प्रकट होता है श्रीमद् भागवत में। आज तक आप लोगों ने कथाएं खूब सुनी होंगी, परंतु हम जब ठाकुर जी का देवालय में दर्शन करते हैं ना, तो हम उनके प्रभाव से रीझते हैं। लेकिन विशेषता यह है, प्रभाव से नहीं स्वभाव से रीझना है, और भागवत उनके स्वभाव का दर्शन कराती है। उनका स्वभाव कैसा है। तो श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है ना, ये भगवान का एक शॉर्ट आइडेंटिफिकेशन है, ठाकुर जी का एक शॉर्ट पूरा परिचय दे देता है, बहुत सूक्ष्म में। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, ठाकुर जी के रूप कैसा है। अब हम लोग वृंदावन में तो गाते हैं, चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं, होया के जादू भरे दो नयन, हो मेरा या पेटक गया मन, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे। वृंदावन में तो ये रूप है, लेकिन यही घुंघराले केश वाले, यही कटाक्ष नेत्र वाले, यही सांवरे सलोने ठाकुर जी, इनका स्वभाव कैसा है। तो यहां पर लिखाया, 3 स्वभाव से युक्त हैं। पहला सत्य, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद। सच्चिदानंद रूप आएगा। ठाकुर जी के 3 रूप हैं। मैं अपनी कथा में बताया करता हूं कि व्यक्ति ना 2 स्थिति में व्यवस्थित होता है, एक तो रूप में और दूसरा स्वरूप में। स्वरूप वो जो आप दूसरों के लिए धारण करते हो, और रूप वो जो आप अपनों के लिए धारण करते हो। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप है। क्यों? ये व्यासपीठ पर बैठने के लिए मैंने धारण किया, धोती पहनी है, बगलबंदी पहनी है, पटका लगाया, तिलक पहना है, ये सब स्वरूप है, ये रूप नहीं है। रूप क्या है? रूप देखो, वृंदावन में जब आप मेरे घर आओगे, मैं अपनी मैया के बगल में बैठा हूं, पिताजी के साथ बैठा हूं, वहां पर कोई महाराज नहीं, कोई गुरुजी नहीं, एक छोटा सा पुत्र हूं उनका, वो मेरा रूप है जो मेरे अपनों के लिए है। हम सबके स्वरूप और रूप दोनों होते हैं। जब हम संसार को रिझाने के लिए जाते हैं तो स्वरूप में जाते हैं, और जब अपनों के सन्मुख होते हैं तब रूप में होते हैं।
ठाकुर जी के स्वरूप तो हम सब ने देखे हैं, लेकिन रूप उनका क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। ये तीन ही रूप हैं उनके। पहला तो श्री वृंदावन बिहारी लाल सत्य हैं। सत्य है का मतलब, हम लोग गुलाब की माला लेके जाते हैं, मोंगरे की माला लेके जाते हैं, तुलसियों की माला लेके जाते हैं और अनेक अनेक मिठाइयां लेके जाते हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन वास्तविक में वो सत्य प्रेमी हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल उस माला से उतने नहीं रिझेंगे, उस मिठाई से उतने नहीं रिझेंगे, जितना आप सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके नेत्र सजल करके अपने हृदय की सत्यता को उनको बता दोगे, उससे ज्यादा रिझ जाएंगे वो। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक विषय को, एक एक शब्द को। ये सारे शब्द अपने भीतर कुछ भाव समेटे हुए हैं, उनको समझिएगा, उन पर विचार कीजिएगा। सत्य प्रेमी हैं हमारे ठाकुर जी। हमारे यहां गोवर्धन की परंपरा में कहते हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलैटे, श्री गोवर्धन की रही। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्रथम दिवस के सत्र में प्रारंभ में हम सबको आशीष देने के लिए और इस कार्यक्रम के मंगलमय भाव के लिए आशीष देने परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य श्री दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज हम सबके मध्य में पधारे हैं। आप समस्त ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज हम सबके मध्य में पधारे हैं। आपके श्री चरणों में समस्त हापुड़ वासियों की ओर से बारंबार प्रणाम। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या, हम थोड़ी देर कथा में प्रवेश करें, फिर महाराज जी का भी आशीष प्राप्त करेंगे। तो भगवान के तीन रूप हैं, स्वरूप अनेक हैं, परंतु समस्त स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप तीन हैं, सत्य, चैतन्य
और आनंद। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप ठाकुर जी के सन्मुख जब प्रस्तुत करते हैं स्वयं को, अन्य अन्य वस्तुएं लेकर के जाते हैं, माला लेकर के गए, पुष्प लेकर के गए। ठाकुर जी गीता में कहते भी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचक्षति, जो मुझको प्रदान करे मैं सब स्वीकार करता हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी सत्य हैं और वे सत्य प्रेमी हैं। सत्य स्वीकार करने में उनकी रुचि ज्यादा है। और एक बात कहें, संसार के कितने भी संबंध हों, उनके सन्मुख आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है कि वहां झूठ बोला नहीं जाता। व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण हैं या व्यक्ति कैसा है, ये केवल दो ही लोग जानते हैं। या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। इसलिए जब ठाकुर जी के सन्मुख हम जाते हैं तो ये सिर झुकाना, हाथ जोड़ना, दंडवत प्रणाम करना, साष्टांग दंडवत करना, ये सब क्यों संभव हो पाता है? क्योंकि हम ठाकुर जी के रूप को देख के समझ जाते हैं कि मैं दुनिया से खुद को कितना भी छुपा लूं, इनसे नहीं छुपा हूं। ये सब जानते हैं। ठाकुर जी को देखते ही सत्य अपने आप प्रकट होता है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। लोग अपना विवाह के वर्षगांठ मनाते हैं, 50वां हो गया, 40 वर्ष हो गए, आदि आदि लोग मनाते हैं। लेकिन वास्तविकता बंधुओं, पति पत्नी भले ही अपनी कितनी भी जीवन की वर्षगांठ मना लें, वो एक दूसरे को पहचान पाए हैं अच्छे से, ऐसा संभव नहीं है। कई सारे राज हैं हमारे भीतर जो हम अपने भीतर ही रखते हैं, सबको नहीं बताते। लेकिन ठाकुर जी से कुछ नहीं छुपा, ठाकुर जी को सब पता है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। कई लोग आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं, कान पकड़ते हैं, इसकी कोई विधा नहीं है। ठाकुर जी के सन्मुख जाके नमस्कार करने की विधा है, दंडवत करने की विधा है, बस स्तुति गाने की विधा। ये कान पकड़ने की विधा कहां से आई है? ये आई कोई शास्त्राज्ञा नहीं है, कान पकड़ो ठाकुर जी के सन्मुख। वो कान सत्य पकड़वाता है। बाहर तो मैं बहुत अच्छा बना घूमता हूं, सबसे छुपाता डोलता हूं कि मेरे भीतर उसके प्रति ईर्ष्या है, उस वस्तु के प्रति लोभ है, उस व्यक्ति के प्रति मोह है। लेकिन ठाकुर जी, आपको तो सब पता है मैं कैसा हूं, कितने पानी में हूं, आपको सब पता है। इसलिए ठाकुर जी के सामने जाकर के हम स्वतः कान अपने आप पकड़ लेते हैं, ठाकुर जी क्षमा करना, दुनिया के सामने हम कैसे भी हों आपको लेकिन सब पता है मैं कैसा हूं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। कई मंदिरों में आरती के बाद में इस श्लोक को गाया जाता है। पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम, मेरे कर्म में केवल मैं पाप ही करता हूं। पापात्मा पाप संभव, मेरी आत्मा भी पाप से पूर्ण युक्त है और संभवतः अभी भी कहीं से पाप ही करके आया हूं और आपके दर्शन करके कहीं पाप करने ही जा रहा हूं। हे नाथ, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो भगवान। सर्व पाप हरो हरि, सारे पापों को हरण करो। ठाकुर जी के सन्मुख अपने सत्य को प्रकट करना, यही ठाकुर जी के सत्य स्वरूप का परिलक्षण है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि हमारे वृंदावन बिहारी लाल वंशी ही क्यों बजाते हैं और कोई संगीत का साज क्यों नहीं बजाते? क्योंकि वंशी में कुछ ऐसे गुण हैं, गुण नहीं कहूंगा, हैं तो वो गुण ही, लेकिन यदि हम लोगों में वो गुण हो ना तो वो दुर्गुण जैसे दिखेंगे। जैसे वंशी कैसी होती है? वंशी पोली होती है, वंशी में छिद्र होते हैं। ये अपने पोलेपन को, अपने छिद्रों को कभी छुपाती नहीं है, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर देती है। प्रभु मैं ऐसी हूं, मुझ में इतने छिद्र हैं, मुझ में इतना पोलापन है। ठाकुर जी कहते हैं तू वास्तविकता में है, जैसी है वैसी स्वयं को प्रकट करती है, इसलिए तेरा स्थान मेरे अधर पर है।
व्यक्ति जब स्वयं को बदल देता है ना, स्वयं को छुपाता है, ठाकुर जी के सामने अपने आप को छिपा करके प्रस्तुत करता है, तो ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। सत्य स्वरूप है वो, तुम जैसे हो वैसे ठाकुर जी के सन्मुख चले जाओ, वैसा स्वयं को प्रस्तुत कर दो। प्रहलाद जी के लिए जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए तो प्रहलाद जी वहां कहते हैं, प्रभु मैं तो आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं। क्यों? एक राक्षस का बेटा हूं, आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं, आपके सन्मुख खड़े होने योग्य भी नहीं हूं, आपकी स्तुति गाने योग्य भी नहीं हूं, परंतु फिर भी मैं गा रहा हूं। क्यों गा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है आप कृपालु हो, आप दयानिधि हो। तो बात केवल इतनी सी है बंधुओं, अपने सत्य को प्रकट करो, क्योंकि ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अब सूरदास जी जैसे जिनके भजन की पराकाष्ठा हम कभी विचार भी नहीं कर सकते, वो सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं कौन कुटिल खलकामी मौसम। मतलब मैं जैसा हूं वैसा स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं ठाकुर जी के आगे। क्यों? क्योंकि यही सत्य का प्रसाद ठाकुर जी को अति भाता है, अति प्रिय है। ठाकुर जी के सामने सत्य को स्वीकार करो। तो प्रथम स्वरूप ठाकुर जी का प्रथम रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य का भाव क्या है? वे जड़ नहीं हैं। कई लोग ठाकुर जी को केवल पाषाण मात्र समझते हैं, केवल एक मूर्ति मात्र समझते हैं, अष्ट धातु के हैं, मार्बल के हैं, आदि आदि इस प्रकार की भावना रखते हैं। ऐसा कभी विचार मत करना। हमारे छोटे से गिरधर लाल जी हैं, उनकी भी उत्सव में पूज्य महाराज जी कृपा करके पधारते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अभी यहाँ पे भी विराज रहे हैं, आप कथाओं में चलते हैं साथ में। तो कई बार कई लोग उनका दर्शन करते हैं, दर्शन करके मुझसे पूछते हैं, महाराज जी आपके ठाकुर जी आप कितने में खरीद के लेके आए? जब कोई मुझसे पूछता है कि मेरे ठाकुर जी कितने के खरीदे, तो फिर मैं कहता हूं आपने अपना बालक कितने का खरीदा? नहीं महाराज जी, बालक खरीदते थोड़ी, वो तो हमारा है। तो मैंने वैसे ठाकुर जी भी हमारे हैं। मीराबाई से किसी ने कहा, तो मीराबाई कहती हैं, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, पर ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे। ओ माई री मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे। ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री। गोविंदा मीराबाई का प्रत्युत्तर बहुत अच्छा था।
कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, पर मीराबाई कहती हैं ये ना महंगे हैं ना सस्ते हैं, तो फिर कैसे खरीदे? बोले ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मोल भी क्यों बताया? बोले तुम्हारी दृष्टि में ये पाषाण ही हैं, तुम्हारी दृष्टि में ये धातु ही हैं, इसलिए भी कुछ मोल बताना है, तो फिर प्रेम के मोल आए हैं। हमारे प्रेम से रीझ करके ठाकुर जी आ गए हैं। ठाकुर जी के प्रति कभी पाषाण दृष्टि मत रखना, ठाकुर जी को कभी मूर्ति कहकर के संबोधित मत करना। ठाकुर जी परम चैतन्य हैं। बंधुओं, जब तक हम ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी को परम चैतन्य नहीं मानते ना, तब तक सेवा में अपराध ही होता है हमसे। अब लड्डू गोपाल हैं, एक हाथ में मक्खन है, दूसरा भुजा नीचे है, दो घुटने नीचे, अब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर पाषाण मान करके करेंगे ना, तो फिर इतनी शीतकाल में भी ठंडे जल से ही नहला देंगे उनको। ये तो मूर्ति है, इनको कहाँ सर्दी गर्मी लगती है, और इतनी सर्दी में भी उनको गोटे वाले चुभने वाले कपड़े पहना देंगे। लेकिन यदि आप भाव रखोगे ये परम चैतन्य हैं, ये परम ठाकुर जी हैं, तो फिर आपको विचार होगा, अरे नहीं, ठंडे जल से नहीं, गर्म जल ठाकुर जी को उससे उष्ण जल से स्नान कराओ, ठाकुर जी को अभी गोटे वाले वस्त्र नहीं, अभी थोड़े से मखमली वस्त्र, थोड़े गर्म वस्त्र पहनाओ, ठाकुर जी के लिए हीटर लगाओ। अभी हमारे ठाकुर जी को अभी 6 बजे सिगड़ी आएगी, हमारे ठाकुर जी के कोयला जला के उनके सन्मुख रखे जाते हैं। सुबह सुबह जब मंगला होती है तब भी सिगड़ी रखी जाती है। ये सब कब प्रकट होता है भाव? जब आप ठाकुर जी के प्रति पूर्ण चैतन्य भाव रखते हो। जब तक हम उनको मूर्ति मानते हैं ना, तब तक हमको यही लगता है कि इनको ना सर्दी लग रही है, ना गर्मी लग रही है, ना कोई और भाव, और इन सब भावों की वजह से कोई ना कोई अपराध हमसे बनता ही रहता है। वे परम चैतन्य हैं। अच्छा, ये तो रही बात पाषाणों की, लेकिन वास्तविकता बंधुओं, हम सबके भीतर भी वही चैतन्य परमात्मा है। इसीलिए हम किसी के भाई कहला रहे हैं, किसी के बंधु कहलाते हैं, किसी के पुत्र कहलाते हैं, किसी के मित्र कहलाते हैं। यदि वो चैतन्य हमारे भीतर से प्रस्थान कर जाए, तो सारे घर के अपने ही हमको ले जाते हैं शमशान पे, और जाके चिता में जला करके भस्म कराते हैं। हम भाई को भाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, सब क्रियाएं कर रहा है, लेकिन ये सब क्रिया उससे करवा कौन रहा है? उसके चित्त में बैठे चैतन्य। आज आप किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी से मिलने के लिए, किसी के पैर छूने के लिए, किसी को देखने के लिए, किसी के साथ सेल्फी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जीवित है, उसके भीतर चैतन्य विद्यमान है। कल को उसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाए, चैतन्य उसका परित्याग कर दे, वो परम अपवित्र है। फिर लाखों लोग जो उसको देखना चाहते हैं, उसके संग रहना चाहते हैं, वे भी उसको शमशान ले जाते हैं, तो घर लौट करके स्नान करते हैं 2 बाल्टी पानी से। क्यों? हम अपवित्र हो गए। क्यों? कल तक तो तुम उसके लिए मरे जा रहे थे, कल तक तो वो तुम्हारे लिए इतना श्रेष्ठ था, आज क्यों पवित्र हो गए? क्योंकि उसको चैतन्य ने त्याग दिया। एक बार एक घर में किसी की मृत्यु हुई, सब रो रहे थे। सहज है, जिस जिसका जो जो संबंध, वो सब रो रहे थे। बहन रो रही थी, मेरा भाई चला गया, माता पिता रो रहे थे, हमारा बेटा चला गया, बच्चे रो रहे थे, हमारे पिताजी चले गए, पत्नी रो रही थी, मेरा पति चला गया, मित्र रो रहे थे, हमारा सखा चला गया। तभी एक निर्वैर संत वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने रुदन सुना तो भीतर जाके पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? छोटे छोटे बच्चे बोले, हमारे पिताजी चले गए, बहन बोली मेरा भाई चला गया, माता पिता बोले मेरा बेटा चला गया, आदि आदि सब बोलने लगे। कहां चला गया?